प्रदेश के जिला पीलीभीत में बाढ़ ने भयंकर कहर ढाया है। करीब 25 लाख की आबादी वाला तराई का ये जिला किसी द्वीप का टापू नजर आ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चारों तरफ बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ा है। एयरफोर्स ने यहाँ वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए 7 लोगों को रेस्क्यू किया है। जलभराव के कारण पीलीभीत के अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों की मौत की सूचना है। भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे पीलीभीत का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरनपुर क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ के बीच सीएम के दौरे को लेकर रात भर अफसर तैयारियां पूरी करने में जुटे रहे। हालांकि जिला प्रशासन बाढ़ राहत बचाव कार्यों में पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है, लेकिन शारदा के उफनाने से हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि पीलीभीत को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ करीब 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पूरनपुर के चंदिया हजारा में शारदा नदी पर ड्रेंचिंग चैनलाइजेशन हुआ और तटबंधों पर जियो बैग लगाए गए थे। इस सब के बावजूद क्षेत्र को नदी के प्रकोप से नहीं बचाया जा सका और यहाँ बाढ़ ने हजारों ग्रामीणों के सामने विस्थापन की विकट स्थितियां उत्पन्न कर दी। अब मुख्यमंत्री पीलीभीत के दौरे पर पहुंच रहे हैं तो बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत की उम्मीद और बढ़ी है। सनद रहे कि पीलीभीत के चारों दिशाओं का रेल मार्ग कट चुका है। पीलीभीत से मैलानी, बरेली, टनकपुर और शाहजहांपुर रूट के रेल ट्रैक पर पानी भर गया था। तीनों रूटों पर पटरियों के नीचे कटान होने से यहाँ रेल लाइनें झूले की तरह झूलने लगी थी। दूसरी तरफ बरखेड़ा, गजरौला और माधोटांडा क्षेत्र के मुख्य सड़क मार्ग भी बाढ़ में कट गए हैं। पानी के तेज बहाव में कई पुलियां बह गईं। इससे जिले में आवागमन का भी विकट संकट खड़ा हो गया है। पीलीभीत में ऐसे वक्त पर बाढ़ ने तबाही मचाई है जब खेतों में धान की फसल की रोपाई चल रही थी। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं और शारदा की चपेट में आने से सैकड़ों एकड़ खेत नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल के सीमावर्ती गांव कंपोज नगर टिल्ला नंबर 4 के अजय सिंह पुत्र गुरमीत सिंह की बाढ़ की चपेट में आने से मौत की बात सामने आ रही है। अजय ट्रक चालक थे। वह बेला और कंपोज नगर के टिल्ला नंबर 4 के बीच पैदल सामान लेकर घर जा रहे थे। बाढ़ के तेज बहाव में अजय का सामान बह गया और बाद में अजय की डूबने से मौत हो गई। अगले दिन उनका शव झाड़ियों में फंसा मिला। नेपाल के सीमावर्ती गांव में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। पूर्व प्रधान सुखदेव सिंह बताते हैं कि घर वापस लौटते समय अजय सिंह की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हुई है। पूर्व प्रधान के मुताबिक बाढ़ के कारण क्षेत्र में भुखमरी के हालात हैं और कोई प्रभावी मदद यहां नहीं पहुंची है। उधर बीसलपुर में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि शहर में 48 साल के एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। पीलीभीत शहर की बात करें तो यह देवा और खतरा नदी के किनारे पर बसा है। दोनों नदियों के उफनाने से पूरा शहर जलमग्न हो गया। घरों में 4-5 फीट तक पानी घुस गया। इसी तरह पूरनपुर और कलीनगर तहसील के ग्रामीण इलाके जो शारदा से सटे हुए हैं, वहां हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। पुलिस प्रशासन, एसएसपी और दूसरी टीमें यहां लगातार राहत बचाव अभियान में जुटी हैं। बुधवार तक बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत के दौरे पर हैं। वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। पीलीभीत की इस आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस सब पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यही हाल कमोबेश तराई के दूसरे जनपद लखीमपुर खीरी का है। यहाँ के करीब 146 गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं। रेल मार्ग से लेकर कई सड़कें कट चुकी हैं। लखीमपुर में लाखों की आबादी बाढ़ की चपेट में है और यहाँ भी लगातार राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तराई के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में एक अरसे के बाद से इस तरह भयंकर बाढ़ का मंजर देखने को मिला है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं।